तुमने तो कहा था ताया को कोई एतराज नहीं है। हाँ तो नहीं था ना, अब पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा कि मैं गरीब हूँ, मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, या तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि तुम एक फुकरे के साथ वक्त गुजार रही हो? तुम्हारे लिए तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर आएगा, मैं तुम्हारी शादी पे कुर्सियां लगा रहा हूँ। शम्स तुम गलत समझ रहे हो, मैं बात करूंगी ना अब्बू से कि कल शम्स अमीर हो जाएगा, गली के बजाय 5 स्टार होटल में हमारी शादी हो रही होगी, हनीमून के लिए हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन तुम इस वक्त बहुत बकवास कर रहे हो। मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हारे बाप ने आज साबित कर दिया कि वो गैर है। खबरदार, जो मेरे बाप के बारे में तुमने एक और लफ्ज कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए उनके सामने खड़ी हो सकती हूँ ना, तो उनके लिए तुम्हारी जबान भी खींच सकती हूँ मैं। वैसे तो बड़े बदमाश बने फिरते हो, इतनी सी बात क्या हो गई तुम घबरा गए? ये इतनी सी बात नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि अगर उन्होंने ना माना तो तुम क्या करो। नहीं मानेंगे तो मनाऊंगी, तुम्हारी तरह मातम नहीं करूंगी। अपनी गलतियों का इल्जाम देना बंद करो दूसरों को। किया है क्या तुमने आज तक जिंदगी में? फलक तो मासूम है, इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ गई है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखी उसने अभी। प्यार मोहब्बत मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है, पर ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या खबरें नहीं सुनते हो? बाप ने गुर्बत से तंग आकर पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया। शादी के बाद जब मोहब्बत का जुनून ख़त्म होगा ना, फिर ज़िंदगी का पागलपन नज़र आएगा। फलक की अभी पूरी पढ़ाई पढ़ी है, उसने करियर बनाना है अपना। तुमसे शादी कर ली तो तुम्हें संभालेगी या अपने आप को? माफ़ करो फलक, और हमें भी। मैं अपनी बहन की मौत की खबर अखबार में नहीं पढ़ना चाहती। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा भाई, खुशी की खबर है, मुंह तो आपको मीठा करना ही पड़ेगा। देशी रसगुल्लों की ना बात ही अलग है। लीजिए ना, आप भी खाइए। अरे शर्मा क्यों रही हैं? खाइए ना, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ आपको। आ कीजिए, मुंह खोलिए। Yes. What's wrong with you, Falak? Come on. Back up. Yeah. Hey, मिस्टर, यहाँ पे बॉयज का दाखला मना है। कोई तुमसे बात करनी है। शम्स अभी जाओ यहाँ से। आपको सुनाई नहीं देता? ये लड़कियों का कोर्ट है। मुझे तुमसे बात करनी है अभी। यहाँ लड़कों का दाखला मना है। शम्स, सर मुझे 5 मिनट चाहिए। जाइए, और इसे भी लेके जाए। चलो। बोलो, क्या बोल रहा है? कल रात जो फरियाद ने मुझ पर लान तान किए, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मुझे पता है तुम्हें लगता है कि वो ठीक है, लेकिन उनके इरादे ठीक नहीं है। वो ये शादी कभी जिंदगी में नहीं होने देंगे। बस यही बोलने आए थे, बोल दिया। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या बात करने आए हो? तमाशा करने आए हो? जब देखो गधे की तरह रोते रहते हो। तुमने मसले का कोई हल निकाला? हाँ, निकाला तो होगा तुमने कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं, या तुम किसी के हाथ पैर तोड़ देते हो। बस तुमसे फरियादबाजी ने कुछ कहते तो गलत प्रूफ करके दिखाओ ना, कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ ने। तुम भी अपने घर वालों की बोली बोलने लगी। तुम हमेशा सबको गलत क्यों समझते हो? मैं, अब्बू, फरियादबाजी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। बस करो लेक्चर। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि तुम्हारे घर वाले गलत सोच रहे हैं, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अपने दुश्मन ना तुम खुद हो। क्या मसला है? जो बात करनी मेरे मुंह पे आके करो ना। क्या हुआ फलक? सॉरी सर, मुझे लगा वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। पैक अप, एवरीबॉडी पैक अप प्लीज। आप लोग सब घर जाएं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। एवरीबॉडी पैक अप। देखो फलक,
लोगों का काम है बातें करना, और अगर तुम लोगों की सुनोगी तो फिर अपनी कब करोगी? सर मेरे घर में कुछ हालात ठीक नहीं है। फलक, मुकाबला हालात से ही होता है। देखो, डट के खेलोगी तभी तो जीतोगी, और यूं हर किसी की बात पे कान धरती रहोगी तो गुस्से और पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अब ये जो लड़कियां हैं, ये यहाँ टाइम पास करने के लिए आती हैं और गुमनामी की जिंदगी में ये खुश हैं, और कल टीवी पे जब ये तुम्हें गोल्ड मेडल पहनते हुए देखेंगी ना, तो बड़े फख्र के साथ अपने घर वालों को बताएंगे कि तुम इनके साथ प्रैक्टिस करती थी। फलक, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो चैंपियनशिप के लिए। शादी ब्याह और घर बार के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ है वो आगे तुम्हारी जिंदगी में फिर दोबारा हो। आज से 20 साल बाद तुम उन चीजों को नहीं सोचोगी जो तुमने की हैं, बल्कि तुम्हें पछतावा होगा उनका जो तुमने छोड़ दी। जस्ट थिंक अबाउट इट फलक। थैंक यू। ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? बस यही पहली तारीख से। सारी चीजें डन हो गई? ऑल डन। और सैलरी कितनी देंगे? 1 लाख रुपए। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। और बाकी चीजें? कौन सी बाकी चीज़ें? फ्यूल, होम अलाउंस, मेडिकल? बस तनख्वाह है और कुछ नहीं है। बस यही? सुहेल, गुजारा कैसे होगा? फरियाद, पहले मेरी सैलरी 70,000 रुपये थी, अब 1 लाख रुपया है। हाँ, लेकिन पहले ये सब चीज़ें मिलती थी हमें, इस लिहाज से तो तुम्हारी तनख्वाह 1.5 लाख होनी चाहिए। तुमने बात ही नहीं की होगी, बस जैसा उन्होंने बोला होगा सर हिला के आ गए होगे। मेरे पास तो नौकरी नहीं थी, मैं किस मुंह से उनसे बात करता? यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम ये कह रही कि मैं उनसे बार्गेनिंग करता? 1 लाख मार के ना दफ्तर से बाहर निकाल देते मुझे, और साथ में कहते जाके बैठो अपनी बीवी के पास। मेरा ये मतलब नहीं था सुहेल, खर्चे तुम्हारे सामने हैं, और हम कौन सा कहीं बाहर घूमने जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, खाना पीना करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते। फिर भी हर महीने के आखिर में मुझे अम्मी अबू से उधार लेना पड़ता है। तुम क्या चाहते हो कि सारी ज़िंदगी मेरी सिसक के गुजरे? अगर ये गुस्सा वहां दिखाया होता तो शायद 10,000 बढ़ा के दे देते। मेरी ज़िंदगी तो शायद सिसकते हुए नहीं गुजरे, मगर तुम्हारी ऐसे ही नाशुक्री करते ज़रूर गुजर जाएगी। जी गीती मैडम आई है। मैडम ये जी फरमाइए। कितने लोगों का बैंड है आप लोगों का? 12 लोगों का है। 12। और अगर ज्यादा लोग चाहिए हो तो? बढ़ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। 18 लोग तो हो जाएंगे आराम से। क्या क्या बजा लेते हैं आप लोग? अरे जो बारात की फरमाइश हो सब बजा लेंगे, डोंट वरी। हाँ फिर भी भाई फिल्मी गैर फिल्मी नए पुराने भंगड़े शंगड़े सब कुछ। भंगड़ा भंगड़ा आता है आप लोगों को? अरे भंगड़ा तो हमारी स्पेशलिटी है मैडम। भाई मैडम को भंगड़ा बजा के दिखाओ जल्दी जरा। भाई जल्दी करो। थैंक यू जी। वैसे ये प्रोग्राम कब है आपका? अभी तो बात पक्की होगी, फिर डिसाइड करेंगे कब शादी करनी है। अभी बात पक्की नहीं हुई। अब देखिए मैडम, जब बात पक्की हो जाए ना फिर आइएगा। अभी आप लोग जाए, आप तुम लोग अपना काम करो, आप जाए। चल एक काम तो हो गया। रुखसाना, खाने में क्या बनाएं आज? दाल चावल बना लें क्या? मैंने तो अपने घर का खाना पका लिया, आप अपने घर का खाना खुद बनाएं।
भाईजान। हाँ, क्या हुआ? बात करनी है आपसे। कहो, बैठो। तुमने शम्स और फलक के बारे में बात करनी है? भाईजान, आपने अपना फैसला सुना लिया ना, अब मेरा फैसला भी सुन लें। एक कौन सा फैसला? मैंने जो पैसे आपसे उधार लिए थे ना, अब मैं वापस नहीं करूंगा। अरे रुखसाना, जी ये मैं कुछ कपड़े लेके आई थी फहद के लिए। उसे बड़े हैं, तुम्हें तो फहद का साइज पता है, तो जरा छोटे कर दो। रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया नहीं, 2000 रुपए लगेंगे। क्या? जी सोच लें भाभी, वरना मेरे पास काम बहुत है। अच्छा, कर दो। वो नजारे फरेब देते रहे। बेबी, ये रुखसाना या हमीद से कहो कि आवाज आहिस्ता कर दें, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कह रही। रिश्ता ना देने का बदला ले रहे हैं वो लोग हमसे। मुंह छुपाती फिर रही हूँ आपकी और फरियाल की वजह से। मुझे तो डर है कि सहन में दीवार खड़ी कर देंगे और कह देंगे ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा हमारा है। बेबी, ये भी कोई बात हुई? बहुत होगी, मैं खुद कहता हूँ। हमीद, आवाज आहिस्ता करो। वो नजारे फरेब देते रहे। ये नहीं आपका नंबर, ये आपका नंबर। ये सुबह शाम दूध के साथ लेनी है। इंशाल्लाह तबीयत बहाल हो जाएगी जल्द। जाओ। बीमारी में अफाका हुआ कुछ? जी, इसलिए तो दोबारा आपके पास आए हैं। एक रात में कितने पैसे बन जाएंगे? तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम क्यों परवाह करते हो इन बातों की? फिर भी बता देता हूं, यहां एक रात में लोग 25-25 लाख बना गए। बस तुम मेरा पैसा डबल कर दो, बाकी उसके बाद जो है वो सब तुम्हारा। लेकिन मेरा ख्याल रखना। हकीम साहब, अगर आपकी लॉजिक के लिहाज से 25 लाख रुपए बन जाते हैं ना, तो आपको 3 गुना देंगे। तो फिर ये तुम्हें टाइम और जगह बता देगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, होशियारी नहीं चलेगी। वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो उकाब की नज़र और शेर का पंजा रखते हैं। ज़रा सी होशियारी की ना तो नोच खाएंगे तुम्हें, और मेरे जैसा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। हकीम साहब, आप फिक्र ही ना करें, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। देख, पहले ना 2 दफा ऐसे तू ताली बजाएगी। हाँ। पल्ले पल्ले नाचे हैं ये बावरचिया। बल उधर हाँ। डांस करना नहीं आता तुझे? देख मुझे देख। अरे कोई गैरत शर्म है तुम्हें? मेरे भाई के घर में सोग पड़ा हुआ है, तुम्हें यहाँ नाचने की पड़ी हुई। कौन सा सोग अम्मा? रिश्ते से इनकार हुआ है,
किसी का इंतकाल थोड़ी हो गया है। अल्लाह रहम करे, मेरे भाइयों में क्या हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रही। हमारी शादी होती दोनों और करीब हो जाते। पता नहीं क्या सोच के भाईजान ने जवाब दे दिया। देखो, हर चीज में ना अल्लाह की होती है बेहतर। ये भी हो सकता है कि शम्स को कोई फलक से ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल बकवास की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फलक से अच्छी लड़की तो दुनिया में मिल ही नहीं सकती शम्स को। मेरी भतीजी से अच्छा कोई नहीं, ये मैं जानती हूँ। अम्मा, तू ना इस वक्त सोग में है, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। मनूस को आहिस्ता करो, दिमाग में चल रहा है, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। अच्छा, बंद करती हूँ। नहीं आती बिल्कुल भी। कर अल्लाह। देखा लगा मैं आहिस्ता ही रखूंगी। थोड़ी सी बना लो। ठीक है, ठीक चल रहे। हाँ, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरचिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तेरी शादी शम्स भाई के साथ हो रही है। अभी सब्र कर तू। अभी ना जरा इस मामले को ठंडा होने दे, फिर गेदी चलाएगी अपना चक्कर। फिर मैं बात करूंगी अम्मा से अपने रिश्ते की, अम्मा बात करेंगी मामू से, मामू बात करेंगे मामी से, मामी बात करेंगी शम्स से, और शम्स करेंगे हाँ, और हमारी होगी शादी और फलक हमेशा रोती रहेगी। वैसे गेदी, तेरी शादी का पहला कार्ड ना मेरे घर आना चाहिए। अरे पगली, तू तो मेरी ब्राइडमेड होगी। ब्राइडमेड वो क्या होता है? अरे तूने वो अंग्रेजों की शादियों में देखा, जो दुल्हन की सबसे खास दोस्त होती है ना, उसको कहते हैं ब्राइडमेड। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अरे ब्राइड का मतलब रोशन और मेड का मतलब मासी। मासी मतलब मैं मासी है? नहीं नहीं नहीं, अरे देख, अंग्रेजों में ना इन अल्फाजों के मतलब कुछ और होते हैं। वहाँ ना मासी को बड़ा अच्छा समझा जाता है। जैसे नहीं हमारे पंजाबी में वो खाला को कहते हैं मासी। हाँ, वैसे तो तू अपनी शादी की कार्ड ना मेरे नाम के आगे ना ब्राइडमेड जरूर लिखवाना। हाँ, तू फिक्र ही ना कर, तू यार है मेरी। चल चल, इधर आ सामने। अब सामने आके मुझे देख, आंखों में देख मेरी। हाँ, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावरा पिया। अरे कादिर, शम्स नहीं आया? अमित भाई कहकर तो गया था कि अभी आ रहा हूँ, 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। अरे बाप है आप उसके, कुछ समझाया करें, ये आवारागर्दी कब तक चलेगी? अरे समझाने से मामले हल हो जाते तो आज मैं दुकान चलाने के बजाय अच्छी पेंशन लेके भाईजान की तरह घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता। खुर्शीद भाई के अब्बू और मेरे वालिद में बचपन की दोस्ती थी। जब मैं 4 साल का था तो मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो गया। अम्मी तो पहले ही जा चुकी थी। अब्बू ने खुर्शीद भाई और समीना के अब्बू को उनकी देखा देखी मैं भी अब्बू कहा करता था। तो उन्होंने कभी समीना, खुर्शीद भाई और मुझ में फ़र्क नहीं रखा। वो अंग्रेज़ों के ज़माने के एडमिनिस्ट्रेट थे। उस ज़माने में किसी किसी के पास साइकिल हुआ करती थी और अब्बू के पास मोटर कार थी। वो जब अपनी मोटर कार में हमें सुबह स्कूल छोड़ने जाते तो स्कूल में बच्चों के साथ साथ उस्ताद भी हमारे आगे पीछे घूमने लगते। मुझे लगा ये जिंदगी इसी तरह ऐश में गुजर जाएगी। दोस्तों के साथ आवारागर्दी शुरू कर दी। अब्बू बहुत समझाते थे, मुझे भी समझ में नहीं आता था। रात रात भर दोस्तों के साथ चाय के होटलों पर गप्पे लगाता रहता, सिनेमा देखने चला जाता। इसी तरह हाथ से गुजर गया। जवानी का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि कोई बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता था कि अब्बू को क्या पता जिंदगी किस तरह गुजारते। खुर्शीद भाई की नौकरी हो गई थी, समीना की छोटी बहन में शादी हो गई थी। मैं मैट्रिक भी नहीं कर सका, मैट्रिक फेल था। मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। अब्बू की कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे तब एहसास हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब दोस्त छोड़ गए और एक वक्त आया कि अब्बू भी छोड़ गए। ये घर जिसमें आज सर छुपाकर बैठा हूँ, अब्बू ने बनवा कर दिया था। ये दुकान समीना के मरहूम शौहर की है। तो शुक्र है कि वो इसका किराया नहीं देती। सामान इसमें खुर्शीद भाई ने डलवाए। आज शम्स मेरे साथ वही कर रहा है जो मैंने अब्बू के साथ किया था। बेटा दरवाजे में क्यों खड़ी हो?
तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत थोड़ी है। आप इतना मसरूफ थे, सोचा दस्तक दे दूं दरवाजे पे। बेटा तुम्हें कभी भी दस्तक देने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम 1 मिनट बैठो, मैं ये अखबार जो हैं इनको स्टोर में रख के आया। आप इतने अखबार क्यों जमा करते रहते हैं? अम्मी भी इतना नाराज होती हैं कि आपने स्टोर में ना रद्दी बना के रखी है पूरी। बेटा मैं तो कभी कभार ये पुराने अखबार निकाल लेता हूँ कोई खबर देखने के लिए। तुम्हारी अम्मी तो इन्हें दराजों में और अलमारियों में बिछाने के काम लाती। वैसे आपकी सोच भी ना इन अखबारों की तरह बहुत पुरानी हो गई है। बेटा ये तुम्हारी सोच। वैसे तो आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे दिलो दिमाग को नहीं पढ़ सकते। बेटा मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और सभी मुझे और फरियाल को इस मामले में कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वजह बता चुका हूं। यही कि शम्स कमाता नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी कर लूं जो कमाता तो हो मगर मुझे खुश नहीं रखे, मारे पीटे, आप लोगों से मिलने ना दे? बेटा मैं कब ये चाहूंगा, मगर तुम फरियाल के माली हालात से वाकिफ नहीं हो। सुहेल की तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं होता और हर माह में उसे पैसे भेजता हूं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि फरियाल बाजी की वजह से शम्स क्यों बदनाम होता है वक्त। क्योंकि वक्तन फवक्तन मैं हमीद को भी पैसे देता रहता हूँ। जब से मेन रोड पर कैश एंड कैरी खुला है उसकी दुकान तकरीबन बंद हो गई है। मैं उसे हर माह पैसे देता रहता हूँ और जब उसे कोई जरूरत पड़ती है तो वो मुझसे मांग लेता है। ऐसी जगह पे मैं तुम्हारा कैसे रिश्ता कर दूं जहां पर यह नहीं पता कि अगले महीने का खर्च कहां से आना है। तुम्हें ये सब बातें नहीं बताना चाहता था, और बल्कि निगहत को भी नहीं पता कि मैं हमीद को पैसे देता हूं। अगर तुम मुझे तूरबार समझती हो तो उसकी वजह भी तुम्हें मालूम हो गई है। अब्बू मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। शम्स भी चिड़चिड़ा रहता है और मैं भी शदीद उलझन में हूं। मेरी जान, फिर वक्त इस मसले का हल मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आ गई थी। ओए, अब क्या भेजा पप्पू ने? अरे नहीं शम्स, ये तो मैंने बनाया है आपके लिए। मेरे लिए? क्या है, दिखाओ। अरे वाह, पुलाव। तुम्हें कैसे पता मुझे पसंद है? आप भी ना शम्स, ये बातें तो पता होनी चाहिए ना। अब आप में और मुझ में कैसा फासला? अब चलो इसे किचन में रख दो, अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। ये क्या बात हुई शम्स, आपको खाना पड़ेगा। मैंने सारा दिन लगा के बनाया ये पुलाव। आप बैठेंगे, यहाँ बैठे, मैं आपके लिए ना चमचा लेकर आती हूँ। केटी, क्या ढूंढ रही हो? वो मैंने शम्स के लिए पुलाव बनाया है ना, तो उसे खिलाने के लिए चमचा ढूंढ रही हूँ। हो रहा। ओह, अरे फलक यार, वो सॉरी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। वो तुम्हारा और शम्स का रिश्ता नहीं हो पाया ना यार, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, जो से मंजूर। शाम, ये लीजिए चमचा। कैसा बना है? ये तो बिल्कुल पप्पू के हाथ के लग रहा है। हाँ,
बनाया मैंने है। हाँ हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बनाया तुमने और जायका कितना अच्छा है इसका। और क्या बना लेती हो? वो आप कहें। तो एक काम करो, कल आलू कीमा बना लो और मीठे में जर्दा। हाँ हाँ ठीक है, मैं सुबह ही बना लूंगी। वैसे भी ना आजकल आप मुझे बहुत कमजोर लग रहे हैं। असल में आजकल बहुत जोर से जिम कर रहा हूँ, इसलिए उसके लिए खुराक तो चाहिए होती है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए आलू के पराठे और कीमे के पराठे बना सकती हूँ। हाँ, आपको एक बात बताऊं, वो है ना हमारे बाजार में कुरैशी गोश्त वाला, उसका जो लड़का है ना वो मुझे बहुत घूरता है। अरे केती, अगर तुम मेरे लिए पुलाव बना सकती, आलू कीमा बना सकती, जर्दा बना सकती, तो मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता? उस कुरैशी के बच्चे के 7 हिस्से कर दूंगा, तुम हुक्म तो करो। शेर लगे आप बिल्कुल। अरे आपको किसी की नजर ना लगे आमनी। वैसे केती, तुम्हें देखकर एक शेर याद आ गया। इरशाद इरशाद, 100 बार इरशाद। शबे विसाल है, गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम है चलने वालों का। अरे वाह शम्स, क्या बात है आपकी, आपने तो महफिल लूट ली। अरे आया आया। अरे कहाँ जा रहे, पुलाव तो खाते जाए। अभी मुझे जाना है, कल खा लूंगा। अच्छा एक शेर ही सुना दे। अब तुम सिर्फ मेरे शम्स कीती शम्स। देख, होशियारी नहीं, मेरा माल डबल करके इसको दे देना, उसके बाद जो मर्जी करो। और हाँ, अगर माल ज्यादा कमाओगे तो कमीशन अलग होगा। चल निकल। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। नया चूजा कौन है? सरकार, आपके मोहल्ले का लौंडा है, बड़ी बरकत है इसके हाथ में। आजमा के देखा? हाँ, 2-3 दफा आजमाया है सरकार। कुछ लगाया? 2। बस। हाँ, क्या हो गया हकीम? हाँ, कुछ तो नहीं बिक रहा है क्या? सरकार, छोटे लोग हैं, हमारी औकात क्या।
बस 2 का 4 हो जाए यही काफी है। इस लड़के को आजमाएं, फायदा देगा सरकार आपको भी। अच्छा चल, हमारी 2 चवन्नी को 4 कर देगा तो फिर मैं भी देख लूं। करेगा तो यार। कितने? तकरीबन 5 लाख है। देखा सरकार, $10 लाख इंस्पेक्टर ने दिए, 5 ऊपर बना ले। तुम्हें अपने लिए खेलूंगा, समझा कर, बहुत फायदे में रहेगा। इंस्पेक्टर बहुत काम का आदमी है, समझ इन पैसों से तुम इंस्पेक्टर को खरीद रहा है। दौरे याद तिहारिया सतावे, क्यों मुँह से ना ही बोले रूठे सैया हमारे। काहे तू अखियन से नीर बहावे, काकवा आवे पी का सदे सारावे। हाँ भाई, अब बताओ मेरे पैसे कौन वापस करेगा? ये चूजा, हाँ यही देगा, इसी ने लुटाया है। मैं कैसे? बस ज्यादा भाव मत दिखा, साफ साफ बताओ मेरा पैसा कौन और कब वापस करेगा? देख भाई, मैंने 10 लाख लगाए थे,
5 मुझे ऊपर से चाहिए। ये हो गए 15, और ये 15 निकालने के चक्कर में जो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उसकी कुछ ना कुछ फीस तो होगी। तो ऐसा करो 5 और मिला लो, ये हो गए पूरे 20 लाख। सर इतने पैसे तो देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इतने सारे पैसे लुटाते में तो कोई मुश्किल नहीं हुई थी। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पैसे लुटा दूं। ये हकीम मेरी मदद करेगा। मैं क्यों करूंगा तेरी मदद? लुटाया तूने है सब। ठीक तो कह रहा है लौंडा, तूने ही कहा था लगा दो इस पे पैसा, फायदे में रहेगा। हाँ भाई, क्या हाल है? सिगरेट है क्या? कान खोल के सुन, मुझे मेरे 20 लाख अगले 48 घंटे में वापस चाहिए।